ये कहा जा रहा है कि मतलब महिला को बेवकूफ़ बनाओ बिल लाया जा रहा है, ये विपक्ष की तरफ से। महिलाओं को अगर बेवकूफ़ बनाना होता तो ये बिल लेकर के क्यों आते। ये बिल जो है ये इतने समय से अगर ये सही काम कर रहे थे और ये महिलाओं को बेवकूफ़ नहीं बना रहे थे तो इतने समय से ये इन्होंने क्यों नहीं पास करा दिया। कांग्रेस तो कई बार बहुमत में रही है, दोनों सदनों में रही है, तो अब तक उन्होंने इस बिल को क्यों नहीं पास कराया। एक बात। दूसरी बात, जो लोग ये बात करते हैं ना वो संविधान को ट्विस्ट करने की बड़ी कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ, बिना परिसीमन के आरक्षण लागू नहीं हो सकता है संविधान के हिसाब से। ये कह रहे 2024 से लागू कर दो, 2024 से लागू कर दो। मेरे दो सवाल, क्या सारी विपक्षी राजनीतिक दलों के पास 33% महिला नेतृत्व है? और अगर है तो उन्होंने अपने विधानसभा में अब तक इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? क्यों नहीं है? प्रियंका गांधी एक महिला है, बहुत बड़ी नेता, उसके बाद ममता बनर्जी। 33% की बात कही, किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। आरक्षण की बात है तो 33% की बात है। किस राजनीतिक दल के पास 33% महिला नेतृत्व है उनके विधानसभा में? कहीं नहीं है। 8 से 9 राज्य हैं जो 10 से लगभग 14% रिजर्वेशन ही, विदाउट रिजर्वेशन ही है। मैक्सिमम 14% है। तो ये महिलाएं, ये महिला नेतृत्व ही इनके पास नहीं है, तो ये किनको कैंडिडेट के रूप में उतारेंगे? तो एक तरह से तो मैं कहूँगी मोदी जी ने इनको समय दे दिया है, ये महिला नेतृत्व तैयार करें, समझे। और हाँ, अपने पार्टी के पदाधिकारियों के, ब्यूरोक्रेट्स के और जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी उद्योगपति होते हैं, उनके परिवार से जो महिलाओं को चुन चुन करके लेके आते हैं ये लोग, ये काम ना करें। जो वाकई डिजर्विंग है, फोर्स्ड लीडरशिप नहीं, महिलाओं को जरूरत है नेचुरल लीडरशिप की। सोनिया गांधी कह रही हैं, आज सदन में बोली कि मतलब ये मेरे पति का सपना था, उसको पूरा होने जा रहा है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगी कि अगर राजीव गांधी जी का सपना दोनों सदनों में महिला आरक्षण का था तो वो सिर्फ पंचायती राज में 33% आरक्षण लेकर के क्यों आए। उन्होंने उसी बिल के साथ सारे सदनों में कर दिया होता तो आज तक ये चीज़ तो खिंची ही नहीं होती। और दुर्भाग्यवश तो पास तो वो भी नहीं करा पाए थे, 7 वोटों से गिर गई थी। पंचायती राज का भी जो पास हुआ वो तो स्वर्गीय नरसिम्हा जी के समय हुआ था। तो सपना अगर उनका होता सदन में लाने का तो पंचायती राज के साथ लेकर के आते। आपको नहीं लग रहा ये 24 का कुछ एजेंडा है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये अभी जब पास नहीं होना है तो मोदी जी 24 में महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम। देखिए, अगर सामाजिक आकलन की बात करें और उनके साइकोलॉजी, सोसाइटल साइकोलॉजी की बात करें तो ये सच है कि कोई भी बिल या कोई भी योजना जब अनाउंस होती है उस समय उसका फ़ायदा धरातल पर उतना नहीं दिखता है, और ये बात सारी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं। तो आप बताइए, अगर मोदी जी को वाकई में इसका फ़ायदा लेना होता उनको 2024 के इलेक्शन में तो ये वो लागू कर दिए होते, लेकिन वो इनकी कठिनाइयों को जानते हैं। वो जानते हैं कि इतनी जल्दी लागू नहीं किया जा सकता है, बिना सेंसेक्स के, बिना परिसीमन के इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। आप 2024 में लागू कर दीजिए, फिर तो सेंसेक्स होना ही है, परिसीमन होना ही है। परिसीमन में पक्का ना पक्का जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है उस हिसाब से सीट्स बढ़ेंगी, तो फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा से फिर जो है वो रोटेशन होगा और फिर दोबारा से सीट्स रिजर्व की जाएंगी महिलाओं के लिए। तो ये डबल ट्रिपल वर्कलोड नहीं पॉसिबल है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। इसीलिए तो उन्होंने दरिया दिली दिखाई है। वो जानते हैं कि 2024 में नहीं 29 में ये लागू होगा, और तब इसका लाभ जो है वो पूरी जो महिला वर्ग है भारत के उनको मिले। डिम्पल यादव जी ने भी कहा कि ओबीसी को मिलना चाहिए, SC ST इन लोगों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और ओवैसी ने कह दिया हम इसका नहीं समर्थन करेंगे। मुस्लिम महिलाएं इसमें कहाँ आ रही हैं? 1947 में हमारा देश धर्म के आधार पर ही विभाजित हुआ, और उसी समय जो संविधान समिति थी उसने निर्णय लिया था कि धर्म के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन संसद में
नहीं दिया जाएगा। तो ये संविधान में नहीं है तो उनको नहीं मिल सकता। एक बार संविधान की प्रस्तावना जो है वो चेंज की जा चुकी है, दोबारा संविधान की आत्मा को चेंज करने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको क्या लगता है लास्ट में टॉफी है कि मोदी जी लेके आएंगे वाकई में? 100% वो लेकर के आएंगे, ना अति विश्वास है और ना मैं कम विश्वास से बोल रही हूँ। 100% डॉट ये लागू होगा, 2029 में लागू और मोदी जी बिल्कुल लेकर। बताइए, कह रहे हैं 24 का चुनाव जीत जाएंगे इसके वजह से। इन लोगों को साइकोलॉजी ही नहीं पता है। उनको अगर चुनाव जीतना होता इस बिल के आधार पर ना, तो वो 2024 में ला चुके होते। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है विरोधियों के दिमाग में। ऐसे नहीं होता है। उन्हें सही ढंग से इसे लागू करना है ताकि इसे किसी स्टेप पे कोई और चैलेंज ना कर सके। ठीक है मैम, आपका क्या नाम? तन्वी चतुर्वेदी। क्या कहेंगी जो महिला आरक्षण को लेकर के इस समय लगातार बातें की? मुझे लगता है कि ये बिल बहुत अच्छा है। ये महिलाओं के लिए उन दबी आवाज़ को एक माध्यम देता है, एक प्लेटफॉर्म देगा कि जो वो आगे बढ़ के खुद की आवाज़ रख सकें, महिलाओं की भी आवाज़ आगे रख सकें। तो लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 24 के लिए राजनीति सेट की जा रही है, लाना नहीं है। अगर लाना होता तो पहले ले आते। सर, लाना होता तो कांग्रेस वाले भी लेके आ सकते थे ना, कि अगर राजनीति, मुझे लगता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी, उनकी जीत पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी इतने पॉपुलर हैं, इतना काम कर चुके हैं देश के लिए कि ये बिल 24 से पहले आए नहीं आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से जो उनकी मंशा है लाने की, वो ज़्यादा मैटर करती है रादर दैन कि वो कब आए। राहुल गांधी कह रहे हैं लाना है आज ही से लागू कर दो, जल्दी से लागू करो, और विपक्ष पूरा कह रहा है कि तुरंत लागू करो। ऐसे कई बिल हैं जो राहुल गांधी जी के या कांग्रेस के समय में भी सब कहते थे ले आओ, क्या वो लाए नहीं ना। तो सर, हर चीज़ का निर्धारित समय तय है, जब वो आएगा तो बिल भी लागू हो जाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इसमें 33% जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? मतलब पिछली महिलाओं की, अल्पसंख्यक वालों की और मुस्लिम महिलाओं की, SC ST महिलाओं की, इनको भी पूरी भागीदारी दी जाए। मुझे लगता है महिला है, वो एक महिला दूसरी महिला की आवाज़ बन सकती है, बहुत अच्छे से बन सकती है। उसमें कास्ट बीच में नहीं आना चाहिए, रिलीजन नहीं आना चाहिए। मेन मुद्दा है कि महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। अच्छा, ये क्रेडिट लेने की भी अब होड़ मची हुई है। सब लोग कह रहे हैं हम लाए थे। सोनिया जी कह रही हैं मेरे पति का सपना था। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि उनकी पार्टी का सपना था। डिम्पल यादव कह रही है कि हमारे लोगों का सपना था। आपको क्या लग रहा है, कौन लेके आ रहा है? सर, मेरे पर फादर का जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं ही बनी ना, तो मुझे ही मिलेगा ना। सपना किसी का भी हो, लेकिन जो करके दिखाता है मेरे ख्याल से वही विजेता है। आपको लग रहा है कि लेके आएंगे मोदी जी की वाकई में महिलाओं को सिर्फ एक टॉफी पकड़ा दी है? बिल्कुल लेके आएंगे। आज तक ऐसा क्या है जो मोदी जी ने बोला और पूरा नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी कह रही है कि महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। बिल्कुल नहीं, उनको जो कहना है वो कहने दीजिए। मोदी जी अपने रास्ते पे और हम सब अपने रास्ते आप पे। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मैं तो उनकी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जो इंसान मेरे देश के लिए काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर है, मैं उसके लिए, मेरा वोट तो उसी के लिए है। आपको क्यों लगता है कि मोदी जी 24 घंटा काम कर रहे हैं देश के लिए? हम सबको दिख रहा है, 10 दिन में जो इंसान दिल्ली की सूरत दुबई जैसी कर दे, वो 24 घंटे काम नहीं कर रहा है क्या? G20 बिल्कुल। तो कह रहे हैं इसमें तो मतलब बहुत सारा घोटाला भी है। जब तक जो चीज़ साबित नहीं होती उसको हम नहीं मानते, प्रत्यक्ष को प्रमाण ही चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इसमें 24 में कुछ असर पड़ेगा क्या महिला आरक्षण? थोड़ा पड़ेगा बिल्कुल, लेकिन मोदी जी ने इतने सारे काम करे हैं कि मुझे लगता है कि ये उनमें एक एडिशन है। मोदी जी के वोट को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये महिला, आपको क्या लगता है मोदी जी के ऐसे काम है जिससे मोदी जी फिर से प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं? महिला की सुरक्षा, मैं आज गुड़गांव अकेले ट्रैवल करती हूँ ऑफिस में काम करने के लिए, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। शौचालय, मेरे घर में जो काम करने आती हैं उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उनको इंश्योरेंस का पैसा मिला, सबसे बड़ा प्रूफ है। वो उनकी बेटी पढ़ रही है, आज की तारीख में उनकी सारी बेटियां शादीशुदा हैं, लेकिन आज वो कहती हैं कि नहीं, मोदी जी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू करा है। मैं अपनी छोटी बेटी को पढ़ाऊंगी जितना वो पढ़ेगी। वो मानसिकता में जो बदलाव आया है, मुझे लगता है मोदी जी को डेफिनेटली आगे आना चाहिए, डेफिनेटली। आप क्या करती हैं? मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ MNC में। तो आपको लग रहा है कि महिलाएं आगे आ रही हैं मोदी जी के जब से 2014 में सरकार बनी? बिल्कुल, मोदी जी, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, मेरी कंपनी में आप मानेंगे नहीं कि ऑलमोस्ट 50% महिलाएं काम करती हैं। 50%। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप महिला की बात कर रही है 50%, तो ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें तो महिला फिगर भी हैं, ममता बनर्जी। तो आपको नहीं लगता कि महिला प्रधानमंत्री की भी बात होनी चाहिए? सोच की भी तो बात है।
महिला हो या पुरुष हो, जिसकी सोच ज़्यादा अच्छी है देश के लिए वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें महिला पुरुष नहीं देखेंगे। तो आपको क्या लगता है ममता बनर्जी ऐसा कैपेबल नहीं है क्या? मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानती नहीं हूँ, उनको मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगी? सोनिया मोदी जी के बारे में पूछे, मैं उनको फॉलो करती हूँ, बाकी किसी को नहीं करती। सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं करती। सोनिया गांधी जी कह रहे हैं मेरे पति जी का सपना था ये। नहीं सर, मैं उनको फॉलो ही नहीं करती। आप मोदी जी के बारे में पूछे, मैं उनके बारे में बताऊंगी। जिसको मैं फॉलो करती हूँ उसके बारे में बताऊंगी। मोदी की फैन है बिल्कुल। फैन मैं किसी की नहीं हूँ, लेकिन उनकी थिंकिंग को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। वो जिस राह पे निकले हैं देश के लिए, जो उनका थॉट प्रोसेस है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। फैन मैं ज़िंदगी में किसी की नहीं हूँ। लेकिन ये विपक्ष कहता है कि अगर मोदी जी 24 में आ गए तो जो थोड़ा बहुत बचा है, ये भी सब बिक जाएगा और मतलब कि सब खत्म हो जाएगा, ये बीजेपी अगर बन गई, मोदी जी बन गए। हम ये देख रहे हैं कि वो कुछ बिजनेसमैन को प्रेफर करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे वो बिजनेसमैन कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। उनको नहीं मिलेगा तो रोज़गार कहाँ जाएगा? फिर आप कहेंगे महंगाई है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है। अडानी की बात करो। अडानी को कहते हैं कि अडानी को पूरा देश बेच दिया है मोदी जी ने। वो सब समझ के मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो इंसान, अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं 100 लोगों को रोज़गार दे रही हूँ, वो मतलब इंसान अच्छा है। अगर आप कह रहे हैं 50% महिलाएं मेरे कंपनी में काम करती हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत बात कही जाती है कि रोज़गार नहीं है और लड़कों को, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इस पर क्या कहें? रोज़गार है, आप मेहनत करिए, बिल्कुल है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने पूरे 1 साल तक मेहनत करी, मुझे कहीं से कॉल नहीं आया, कहीं नौकरी नहीं मिली। मेहनत करी, उम्मीद मत छोड़िए। नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। नौकरी खुद जनरेट करें, प्राइवेट करें, कई सारी नौकरियाँ हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी, वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो लिमिटेड लोग हैं, लेकिन हाँ, हम इतने सक्षम बने कि हम खुद मतलब रोज़गार पैदा करने के लायक बन जाएं, मेरा ये सोचना है।